Assalamu alaikum. Welcome to our new session. In our previous sessions, we discussed about articles, journals, databases, journal indexing, and how to evaluate journal ranking. Today, we are going to discuss about journal metrics and journal finding tools. Journal metrics are very important to analyze the level of a researcher, level of an article, and level of a journal. While journal finding tools are very important to find an appropriate and authentic journal for your manuscript publication. एक रिसर्चर का लेवल जो कैलकुलेट हम करते हैं वो नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी डॉक्यूमेंट काउंट से किया जाता है कि उस पर्सन के कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश्ड हैं। फिर उसमें फर्दर एनालाइज किया जाता है कि कितने स्कोपस बेस्ड आर्टिकल्स हैं, कितने इम्पैक्ट फैक्टर आर्टिकल्स हैं, कितने नेशनल जर्नल्स में हैं, कितने इंटरनेशनल जर्नल्स में हैं। ये फिर आगे फर्दर सब कैटेगरीज़ में जर्नल्स को एनालाइज किया जाता है कि कैसे कैसे जर्नल्स में उस पर्टिकुलर रिसर्चर ने अपने आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश करवाए हैं अब तक। सेकेंडली, उस पर्सन का एच इंडेक्स देखा जाता है। एच इंडेक्स जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है आपके रिसर्च गेट अकाउंट पे, आपके गूगल स्कॉलर अकाउंट्स पे, वहाँ से इसका अंदाज़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन का एच इंडेक्स 10 है, इट मीन्स ही और शी हैज़ 10 publications with at least 10 citations from each of those published articles. आर्टिकल का जो हम लेवल चेक करते हैं वो आर्टिकल की टोटल साइटेशन काउंट कितनी है, उसके आउटपुट कैसा रहा है इन टॉप क्वार्टाइल्स में, सोशल मीडिया स्टैंडिंग में उस आर्टिकल का क्या लेवल रहा है। जर्नल लेवल जब हमने चेक करना होता है तो जर्नल का हम साइट स्कोर चेक करते हैं, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैसा है, जर्नल का सिमैगो जर्नल रैंक या SGR कैसा है, जर्नल का साइटेशन इंडिकेटर कैसा है जिसे हम JCI बोलते हैं, और सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर जिसे हम स्निप बोलते हैं वो जर्नल का कैसा है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये जर्नल लेवल चेक करने के लिए हमने ईच एंड एवरी जो पॉसिबल फैक्टर है डिस्कस किया ऊपर, उसकी क्या फर्दर स्पेसिफिकेशंस हैं। जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर की अगर बात की जाए तो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर जो है ये मेजर करता है एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस जो कि उस जर्नल ने रिसीव की हैं इन अ गिवन ईयर by papers published in the journal during previous 2 years. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि एक जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 2025 का चेक किया जाए तो वो कैसे चेक होगा। हम उसकी जितनी साइटेशंस हैं जर्नल्स की 2025 की जो कि उन आर्टिकल्स को मिली जो 23 और 24 में पब्लिश हुए, हम उन टोटल साइटेशंस का नंबर ले लेंगे और उनको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन 23 एंड 24, यानी प्रीवियस 2 ईयर्स के जो आर्टिकल्स हैं उनका डाटा यूटिलाइज होगा और इससे जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उसे हम जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ जर्नल साइटेशन इंडिकेटर JCI। JCI एक फील्ड नॉर्मलाइज मेट्रिक है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इन 2021 में। JCI कैलकुलेट करता है एवरेज कैटेगरी नॉर्मलाइज्ड साइटेशन इम्पैक्ट CNCI फॉर अ जर्नल ओवर 3 ईयर्स पीरियड। इसकी बेस पे हम एक फेयर कंपैरिजन करते हैं अक्रॉस द डिसिप्लिन्स बाय एडजस्टिंग डिफरेंसेस इन साइटेशन प्रैक्टिसेस के हर डिसिप्लिन में कितनी साइटेशंस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, मेडिसिन से रेलिवेंट या मेडिकल या हेल्थ साइंसेज से रेलिवेंट जर्नल्स जो हैं उनकी साइटेशंस ज़्यादा कैलकुलेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइट स्कोर मेट्रिक। जर्नल साइट स्कोर मेट्रिक इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ साइट स्कोर फॉर द करंट ईयर एंड इट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइटेशंस received by a journal in that year for the documents published in Scopus based journal for past 3 years divided by the documents indexed in Scopus published in those 3 years. It is purely related to those journals which are database indexed in Scopus. Scopus based journals जो हैं इनको हम फर्दर जो है वो एनालाइज करते हैं थ्रू सिमैगो जर्नल रैंकिंग। सिमैगो जर्नल रैंकिंग जो है ये कंट्री बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं और स्कोपस बेस्ड जो पब्लिश जर्नल्स होते हैं उनकी बेस पे ये जर्नल का साइटेशन इंडेक्स और ओवरऑल जर्नल की जो प्रेस्टिजियस वैल्यू होती है वो प्रोवाइड करते हैं, उसके कंट्री रेलिवेंट जो साइटेशन इंडिकेटर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इवन कि सिमैगो से आप जर्नल की जो है वो क्वार्टाइल रैंकिंग भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वार्टाइल रैंकिंग जो है इसको फर्दर डिटेल में मैं थोड़ा सा आगे जाके आपसे डिस्कस करती हूँ। अगर डिफरेंस देखना चाहें हम SJR और इम्पैक्ट फैक्टर का तो दोनों की कैलकुलेटेड जो इंडिसेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो SJR is calculated by using citation data from Scopus
and impact factor is calculating by taking citation data from Web of Science. इन दोनों की जो कैलकुलेटिंग इंडिसेस हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. SJR attributes different weights to citations based on the prestige of the citing journal. SJR excessive self citations जो है वो अलाउ नहीं करता कि अगर आप SJR की बेस पर अपने आर्टिकल्स में साइटेशंस ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा वैल्यूड साइटेशंस होती हैं, क्योंकि SJR जितने टोटल नंबर ऑफ़ रेफरेंसेस होते हैं इनके जर्नल में उसका सिर्फ मैक्सिमम भी अगर देखा जाए तो 33% अलाउ करता है कि आप सेल्फ साइटेशंस जो हैं वो आर्टिकल्स की ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज़ या सेल्फ जर्नल साइटेशंस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज़ इससे ज़्यादा ये अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से साइटेशन इंडेक्स जो है वो और ज़्यादा प्रेस्टिजियस इन वैल्यू हो जाता है. नेक्स्ट फैक्टर इज सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर, स्निप जिसे बोला जाता है, SNIP. ये बेसिकली एडजस्ट करता है साइटेशन काउंट को अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन्स, और इसकी वजह से हमें अंदाज़ा होता है कि हर पर्टिकुलर डिसिप्लिन में कैसी साइटेशंस आ रही हैं. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मेडिकल जर्नल्स यूजुअली रिसीव मोर साइटेशंस दैन मैथमेटिक्स. सो स्निप जो है वो इस किस्म के डिफरेंसेस को एडजस्ट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है कि हम इसको अक्रॉस द डिसिप्लिन जो कंपैरिजन है उसमें यूटिलाइज़ करें स्निप की वैल्यूज़ को. एज़ आई हैव मैंशनड अर्लियर कि हम जर्नल की जो है वो क्वार्टाइल रैंकिंग भी देखते हैं, जो हमें स्कोपस भी बता देता है, जो हमें सिमैगो जनरल रैंकिंग जो है वो भी बता देती है. तो एक्चुअली क्वार्टाइल रैंकिंग है क्या? जर्नल क्वार्टाइल्स जो हैं ये ओवरऑल 4 होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4. ये एक ऐसा रैंकिंग सिस्टम है जो कि जर्नल्स को क्लासिफाई कर देता है विद इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट एंड बेस्ड ऑन देयर साइटेशन परफॉर्मेंस. ये रैंकिंग जो है ये यूजुअली हम डेटाबेसेस से लेते हैं. अगर हम साइट स्कोर की बेस पे क्वार्टाइल्स बनाएं तो हम स्कोपस से लेते हैं, और अगर हम जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर की बेस पे क्वार्टाइल्स बनाएं तो वो वैल्यूज़ हम वेब ऑफ साइंस से लेते हैं. टोटल अगर 4 कैटेगरीज हैं तो Q1 जो है ये इंक्लूड करता है टॉप 25% जर्नल्स को. ये ऐसे जर्नल्स हैं जो हाईएस्ट टायर ऑफ इम्पैक्ट है इन देयर सब्जेक्ट कैटेगरी, और ये मोस्ट प्रेस्टिजियस होती हैं और वाइडली साइटेड जर्नल्स होते हैं. Q2 इज़ द नेक्स्ट कैटेगरी. 26% से 50% जो जर्नल्स हैं वो इसमें ऐड होते हैं, और इसमें अबव एवरेज जर्नल्स होते हैं और इनका भी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है. Q3 जो है ये थर्ड क्वार्टाइल है. 51% टू 75% जर्नल्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और ये एवरेज इम्पैक्ट जर्नल्स हैं बट स्टिल दे आर रिप्यूटेबल. Q4 नेक्स्ट क्वार्टाइल है. 76% टू 100%. ये लोएस्ट टायर जर्नल्स हैं इन टर्म्स ऑफ साइटेशंस इम्पैक्ट विद इन देयर सब्जेक्ट एरिया. अब देखना ये है कि ये क्वार्टाइल्स मैटर क्यों करते हैं. क्वार्टाइल्स को अगर देखा जाए तो रिसर्चर्स जो हैं वो यूजुअली दे एम टू पब्लिश इन Q1 और Q2 जर्नल्स फॉर हायर विजिबिलिटी एंड हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस, हायर एकेडमिक रिकग्निशन. Q1 और Q2 को ज़्यादा वैल्यूड पब्लिकेशंस में ऐड किया जाता है. इंस्टीट्यूशंस और फंडर्स की अगर बात की जाए तो वो भी क्वार्टाइल्स को यूटिलाइज़ करते हैं टू मेजर रिसर्च क्वालिटी एंड इम्पैक्ट. करियर एडवांसमेंट की अगर बात की जाए तो पब्लिशिंग अगर आप Q1 जर्नल में कर रहे हैं तो ये आपके CV को स्ट्रेंथन करता है, ये आपकी प्रमोशन को इन्हांस करता है कि उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी पब्लिकेशंस जो हैं वो क्वालिटी जर्नल्स में हैं. और अगर आप कोई ग्रांट एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं तो भी आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग होता है बेस्ड ऑन हायर क्वार्टाइल पब्लिकेशंस कि आपको एक एज मिल जाता है उन पब्लिकेशंस का, और आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपने जब टारगेट किए तो आपने हायर क्वार्टाइल जर्नल्स जो हैं वो टारगेट किए हैं. अब हम बात करेंगे कि जर्नल फाइंडर्स कौन कौन से हैं. ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया. अगर हम अपने फर्स्ट सेशन से लेके देखें तो हमने आर्टिकल्स, डेटाबेसेस, इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म्स, जर्नल्स की जो रैंकिंग है उनको कैसे हमने एवेलुएट करना है, फिर हमने जर्नल मैट्रिक्स डिस्कस किए. तो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि जर्नल फाइंडर्स कौन से हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने लिए एक अप्रोप्रिएट, ऑथेंटिक, रिलायबल और हाईली प्रेस्टिजियस हायर क्वार्टाइल रैंकिंग वाला जर्नल कैसे ढूंढेंगे. इसके लिए डिफरेंट लिंक्स हैं, डिफरेंट पब्लिशर्स के जर्नल फाइंडर्स हैं जो कि मैं आपको बताती जाऊंगी, और साथ साथ जो हमारा डायरेक्टली लिंक है जिसके थ्रू आप उस पब्लिशर के जर्नल फाइंडर पे जा सकते हैं
वो नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें। अगर हम बात करें सबसे पहले तो एल्सवेयर जर्नल फाइंडर। एल्सवेयर जर्नल फाइंडर जो है इसका एक प्रॉपर पोर्टल ओपन होगा जहाँ पर कि आप अपना एब्स्ट्रैक्ट, अपना टाइटल और अपने कीवर्ड्स ऐड करेंगे, अपना सब्जेक्ट एरिया या डिसिप्लिन ऐड करेंगे। तो एल्सवेयर जर्नल फाइंडर ऑटोमेटिकली एक लिस्ट ऑफ एल्सवेयर पब्लिश्ड जर्नल्स आपके लिए ओपन करेगा जिसमें कि उस जर्नल की सारी स्पेसिफिकेशंस आपके लिए ओपन होंगी और आपके लिए चूज़ करना आसान हो जाएगा। एक और जर्नल सजेस्टर दैट इज स्प्रिंगर जर्नल सजेस्टर। स्प्रिंगर जर्नल सजेस्टर जो है ये भी आपको रिकमेंड करता है स्प्रिंगर और बीएमसी जर्नल्स जो कि आप टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट की बेस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन स्प्रिंगर भी आपके लिए एक लिस्ट ओपन कर देगा अपने स्प्रिंगर, नेचर और बीएमसी बेस्ड जर्नल्स की, जिनकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जर्नल जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस आपको सूट कर रही हैं, उसकी मेट्रिक्स आपको सूट कर रही हैं, तो आप आराम से चूज़ कर लेंगे। टेलर एंड फ्रांसिस, इनका भी जर्नल सजेस्टर अवेलेबल है, इसका भी लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। ये भी आपके मैन्युस्क्रिप्ट के साथ मैच करते हुए जो भी जर्नल्स होंगे टेलर एंड फ्रांसिस डेटाबेस में वो आपको इजीली एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा और अगेन आप एक कंफर्ट जोन में होंगे कि आप इजीली उसमें से चूज़ कर पाएंगे। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिफरेंट और फॉरम्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस लिस्ट में से चूज़ करेंगे कि मेरे मैन्युस्क्रिप्ट और मेरी बाकी जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे कौन सा वाला जर्नल मैच कर रहा है। विलेज जर्नल फाइंडर जो है ये आपको सजेस्ट करता है जर्नल्स फ्रॉम विलेज पोर्टफोलियो जो कि विलेज के साथ पब्लिश हुए होते हैं और आपके पास एक लिस्ट होगी जर्नल्स की और आप उसमें से चूज़ कर सकेंगे। ईडन्स जर्नल सेलेक्टर ये बेसिकली आपको इम्पैक्ट फैक्टर और इंडेक्सिंग डिटेल्स की बेस पर जर्नल सजेस्ट करता है कि अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो या तो इम्पैक्ट फैक्टर है या अदर इंडेक्सिंग डिटेल्स हैं या अदर मेट्रिक्स हैं, तो ये उस बेसिस पे आपको जर्नल्स प्रॉबेबली डिफरेंट पब्लिशर्स से रेलिवेंट होंगे। आप उसमें इजीली अपने जर्नल्स जो हैं वो चूज़ कर सकेंगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट फॉर द इम्पैक्ट फैक्टर और अदर इंडेक्सिंग डिटेल। अब जब आपने अपना जर्नल फाइनल कर लिया फ्रॉम जर्नल फाइंडर्स और जर्नल सजेस्टर्स, तो नेक्स्ट स्टेप पे आप अब इस जर्नल को फर्दर कुछ इंडेक्सिंग या रैंकिंग बेस्ड टूल्स जो हैं उन पर क्रॉस रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्रॉस कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि ये जर्नल्स जो हैं ये किन किन डाटाबेसेस पे अवेलेबल हैं। अब इसमें अगर बात की जाए तो आप स्कोपस सोर्सेज पर जाके चेक कर सकते हैं कि क्या ये जर्नल जो है स्कोपस की वेबसाइट पर आप जाएं, उसका भी लिंक आपको दिया हुआ है, उस लिंक में आप जाके चेक करें कि इस जर्नल का स्कोपस में अवेलेबिलिटी है डेटाबेस में, ये जर्नल जो है इसका साइट स्कोर कैसा है, इसकी क्वार्टाइल रैंकिंग कैसी है। उसके बाद नेक्स्ट आप वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नल लिस्ट जो है WOSB जिसे हम बोलते हैं, इस पे आप जाएंगे और उस पे जाके आप चेक करेंगे कि ये जर्नल जो है इसका साइंस साइटेशन इंडेक्स कैसा है। इसके अलावा आप वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नल लिस्ट पर जाकर फर्दर चेक कर सकते हैं कि जो आपने चूज़ किया है जर्नल वो साइटेशन बेस्ड इंडेक्सेस में कहाँ फॉल करता है। वेब ऑफ साइंस हमें बताता है कि क्या जर्नल साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड है जो कि हाईएस्ट साइटेशन इंडेक्स है अकॉर्डिंग टू वेब ऑफ साइंस। इसके अलावा इसी लेवल पे फॉल करते हैं सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ साइटेशन इंडेक्स। ये जितने जर्नल्स होते हैं अगर हम लेटेस्ट रैंकिंग देखें पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन का जो पोर्टल है HJRS, जहाँ से कि हम लोग अपने जर्नल्स को पाकिस्तान में HEC रिकग्नाइज जर्नल्स के लिए चेक करते हैं, तो अगर उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उसका जो लेटेस्ट उन्होंने अपनी अक्टूबर 24 में जो इंट्रोड्यूस कराया है अपना सारा क्राइटेरिया, उसकी बेस पे ये फर्स्ट 3 जो साइटेशन इंडेक्स हैं ये सारे जर्नल्स जो वेब ऑफ साइंस पे इन 3 इंडेक्सेस में फॉल कर रहे हैं वो सब W कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू HJRS फॉल करेंगे। इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स अगर वेब ऑफ साइंस पे शो हो रहा है तो ये जितने भी जर्नल्स होंगे अकॉर्डिंग टू HJRS ये X कैटेगरी में फॉल करेंगे। प्लस आप सिमेगो जर्नल रैंक या SJR पर भी जाकर अपने जर्नल को फर्दर इंडेक्सिंग में चेक कर सकते हैं। इट्स अ फ्री टूल जो कि आपको क्वार्टाइल इम्पैक्ट बताएगा, कंट्री बेस्ड जो साइंटिफिक इंडिकेटर्स हैं वो बताएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैटेगरीज डिसिप्लिन जो है उसको कंफर्म करेगा। तो आपके लिए एक और कंफर्मेशन आ जाती है सिमेगो से कि इस जर्नल की क्वार्टाइल रैंकिंग क्या है, कंट्री किससे बिलोंग कर रहा है, डिसिप्लिन कौन सा है।
तो एक और आपके पास एनालिसिस आ जाता है। लास्ट जो है वो AJRS है, जो कि मैंने अभी ऊपर भी बताया। AJRS का जो लेटेस्ट अपडेटेड क्राइटेरिया उन्होंने शेयर किया है, उसमें AJRS में पब्लिश जो पब्लिकेशंस हैं उनकी जो कैटेगरीज हैं दे आर बेस्ड ऑन वेब ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्सेस, जिसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 3 जो कैटेगरीज हैं वो आपकी W कैटेगरी में फॉल करती हैं, नेक्स्ट आपकी X में फॉल करती हैं, और जो वहाँ पर नहीं हैं बट वो AJRS ने कंफर्म की हैं वो आपकी Y कैटेगरी में फॉल करेंगी। इसके अलावा ऐसे सारे जर्नल्स जो कि स्कोपस बेस्ड तो हैं लेकिन वेब ऑफ साइंस पे नहीं हैं, वो भी Y कैटेगरी में काउंट करेंगे, बट डिपेंड्स कि उनकी आगे फर्दर जो क्लासिफिकेशन है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की वो पूरी हो रही है कि नहीं। इसके अलावा ऐसे जर्नल्स जो कि पाकिस्तानी जो लोकल कमेटी है उसने अप्रूव किए हैं, वो भी सब जो हैं AJRS की बेस पे Y कैटेगरी में फॉल करेंगे। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और टूल्स भी हैं, जैसे आप गूगल स्कॉलर मैट्रिक्स पे जाएं, वहाँ पे जाके क्विक जर्नल H इंडेक्स चेक कर लें, जर्नल का साइटेशंस का ओवरव्यू चेक कर लें। पबलॉन्स पे जाके आप जर्नल का प्रोफाइल और उसकी रिव्यू हिस्ट्री ओवरऑल चेक कर लें। थिंक चेक एंड सबमिट पे जाके आप ये चेक कर लें कि जर्नल जो है फाइनली अगेन कंफर्म करें कि कहीं किसी प्रीडेटरी कैटेगरी में तो नहीं आ रहा। डॉज डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स पे जाकर आप वेरीफाइड ओपन एक्सेस जर्नल्स जो हैं उनकी एक्सेस को भी कंफर्म कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप कि आज जो हमने डिस्कस किया है जर्नल मैट्रिक्स को, जर्नल फाइंडिंग टूल्स को और डिफरेंट डेटाबेसेस, डिफरेंट इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म्स को हमने डिस्कस किया है कि उनकी बेसिस पे हमारा सिलेक्टेड जर्नल जो है वो किन किन पैरामीटर्स पर हम उसकी काउंटर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहेगी व्हेन एवर यू हैव टू डिसाइड अ जर्नल फॉर योर मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द पब्लिकेशन। तो आप इस सारी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर भी फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो मेरा ईमेल आईडी जो है वो नीचे डिस्प्लेड है, आप उस पर किसी भी वक्त अपनी कन्वीनियंस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much. See you in next session.